Assalamu alaikum friends, it's me Abdul Wahab with new episode. Friends, today topic is related to kids. दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि बच्चों के साथ सख्ती का मामला जो है पेरेंट्स करते हैं वो किस तरह से होना चाहिए। लाइक जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स को आइडलाइज करते हैं, वो पेरेंट्स को अपना हीरो समझते हैं, उनसे मोहब्बत इस तरह से करते हैं। पेरेंट्स आर द फर्स्ट हीरोज़ फॉर डॉटर एंड सन। तो ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो उसमें वो थोड़ी लिबर्टी लेते हैं, शरारतें करते हैं। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि वो थोड़े से शरारती हो जाते हैं। तो हमें उनकी जो टीचिंग्स हैं या उनकी तरबियत है उसमें किन मामलात को देखना चाहिए। जो मेरी राय है वो इसमें ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो कभी कभी बेजा जो है डिक्टेट करते हैं बच्चों को, डोंट डू दिस बेटा, ये करो, ऐसे नहीं करो। लाइक डिक्टेट नहीं करना चाहिए, बी लॉजिकल, उनको लॉजिक से समझाना चाहिए। और वन वे कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए कि आपने जो कह दिया है बिकॉज आई सेड, मैंने अगर ऐसा कह दिया तो ऐसा ही होना चाहिए। एंड डोंट पुट हाई डिमांड्स ऑन किड्स। तो बच्चों पे इतनी हाई डिमांड्स भी नहीं रखनी चाहिए, बच्चों को बहुत प्यार से गाइड करना चाहिए। अगर बच्चे कोई मिस्टेक करते हैं तो आपका वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कि आपने कह दिया नहीं ऐसा है, तो वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज़ टू वे कम्युनिकेशन। आपको चाहिए कि उसको लिसन करें, फिर अंडरस्टैंड करें, फिर समझाएं बेटा ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए था। दिस इज़ टू वे कम्युनिकेशन। तो आप जो पनिशमेंट है उसका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझाएं तो सुलझ सकती हैं, आप बच्चों को समझाएं तो उनको समझ आ सकती है, हाँ अगर मैं इस चीज़ को ऐसे कर लूँ, या आप बच्चों को बताएं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करें, तो बच्चे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड की जा सकती हैं। 60-70% सिनेरियो में चीज़ें समझाई जा सकती हैं। 30% सिनेरियो में ऐसा होता है बच्चे को थोड़ा सा थोड़ी हार्ड लाइन लेनी पड़ती है बच्चे के लिए, उसको समझाने के लिए थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ती है। और सख्ती भी मतलब अब जिस तरह इस्लाम में है कि आप इवन नमाज के लिए भी आप 6-7 साल तक आप बच्चे को कम्युनिकेट करते हैं, बेटा पढ़ो। आप अपनी आदत से बताते हैं कि बेटा आपने नमाज़ पढ़नी है, ये हम पे फ़र्ज़ है, मुसलमानों पे, हर मुसलमान पे दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। तो जब पहली बात आप आइडियल बने बच्चों के लिए, जब आप खुद नमाज़ पढ़ते हैं, बच्चे आपको देखते हैं कि आप बच्चे उसका फादर अगर नमाज़ पढ़ रहा है, उसकी मदर पढ़ रही है, तो बच्चे कॉपी करते हैं। लाइक अगर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो मेरा बेटा मुझे देखता है, मेरे पास आता है, जैसे जैसे मैं नमाज में सजदा करता हूँ, रुकू करता हूँ, वो मुझे कॉपी करता है। तो अगर मैं घर में मेरे माहौल ही नहीं होगा नमाज का तो उसके लिए तो ये चीज़ बड़ी नहीं होगी। तो अगर आप खुद नहीं करेंगे, आप अपने कोलो वेल में तजाद रखेंगे, आप अगर अपना एक्शन आपका नहीं होगा नमाज वाला, तो आपके बच्चे आपको कैसे कॉपी करेंगे। तो फिर आप बच्चों पे कैसे सख्ती कर सकते हैं कि बेटा आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपको नमाज पढ़नी चाहिए। तो आप वो आपको आइडलाइज करते हैं ना, तो आपको चाहिए कि अपने एक्शन से उनको साबित करें कि बेटा आपको ये करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग करेक्टर, तो आपको इस तरह से बताना चाहिए। दूसरा, सख्ती जो है उसकी एक तरतीब है, उसका एक तरीका है। सख्ती होनी चाहिए इस तरह से कि बच्चा जो है एक बड़ी तरीके से सख्ती होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं हमारे गांव में जब मैं छोटा था तो मेरे स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, उसने अपने फादर की जेब से कुछ पैसे निकाले। उसके फादर ने उसको इतना मारा कि उसकी जो बैक बोन है वो फ्रैक्चर हो गई और उसकी डेथ हो गई। तो मतलब हमें अपना इतना एक्स्ट्रा अग्रेशन भी नहीं रखना चाहिए बच्चों के मामले में, उनको बहुत पोलाइटली टीच करना चाहिए। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हमारे बच्चे अच्छा बोलेंगे। अगर हम अच्छा उनके जिस तरह से हम उन्हें कम्युनिकेट करेंगे, उनके अंदर वैसी वैसी जो हैबिट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी। तो उनके साथ भी लॉजिकल, उनको लॉजिक से समझाएं। उस बच्चे ऐसी चीज़ हैं कि वो समझ जाते हैं। आप 1 दफ़ा कहते हैं, 2 दफ़ा कहते हैं, 3 दफ़ा कहते हैं तो वो समझ जाते हैं। तो बेजा सख्ती का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपनी जो नॉर्म्स है, अपना कल्चर है और अपनी वैल्यूज़ है, रिलीजन है, उस पर बेशक कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। बच्चों को आप दुआएं सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अब मेरा बेटा है तो मैं उसको दुआ सिखाता हूँ, मैं उसे कहता हूँ पढ़ो अल्लाह अल्लाह, मैं उसको अल्लाह करता हूँ, वो पढ़ता नहीं है, लेकिन ना अब वो अपने दोनों हाथ हिलाना शुरू कर देता है। मतलब वो अपने हिसाब से तो वो पढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैंने उसको टीच किया है उसको बोल तो नहीं रहा, लेकिन अपने हाथ हिलाना शुरू कर देता है। तो हमें अपने एक्शन से उनको सिखाना चाहिए। तो और दूसरा, अगर हम बेजा सख्ती करेंगे तो उनमें सख्ती करेंगे, उनको मारेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा पुनिश करेंगे तो उनमें एक तो सेल्फ इस्टीम का प्रॉब्लम होगा, फिर वो शाई रहेंगे, फिर वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका अच्छा नहीं रहेगा और वो मतलब दूसरी चीज़ों में काफ़ी पीछे रह जाएंगे।
लाइक रिबिलियस बिहेवियर हो जाएगा उनका। तो इसलिए अपने बच्चों के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हों, उनको टाइम दें और उनको उनकी बात को सुनें, लिसन टू योर किड्स। तो जब आपके बच्चे जो हैं वो आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, तो उसी तरह से वो अमल करते हैं। सो बेजा सख्ती का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे आपको चाहिए कि अपने बच्चों पे सख्ती करनी है, वहाँ पे पहले कम्युनिकेट करें, 1 बार 2 बार 3 बार कम्युनिकेट करें अच्छी तरह से। जब आपको लग रहा है कि नहीं बच्चा जो है वो नहीं सुन रहा, तो थोड़ा सा हार्ड लाइन लें ताकि वो समझे, और उस बच्चे को इस्लामिक कल्चर, अपने नॉर्म्स, वैल्यूज़ बिल्कुल सिखाएं, पूरा अच्छी तरह से सिखाएं। दिस इज़ ऑल अबाउट दी टुडे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।